बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मेकिंग मल्टीमीडिया के बारे में बात कर रहे थे कि मल्टीमीडिया हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कौन सी डिवाइसेस चाहिए होती हैं, किस तरह वो काम करती हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। मेकिंग मल्टीमीडिया के अंदर स्टेजेस थी, एक थे प्लानिंग एंड कॉस्टिंग। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। आज जो है वो हम इसे फर्दर आगे लेके चलेंगे। प्लानिंग एंड कॉस्टिंग थी, डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग था, टेस्टिंग थी, डिलीवरिंग थी। जैसे मैंने आपको बताया था, SDLC हमारे पास मॉडल होता है, सेम एज इट इज़ आप इस जगह पे लेके जा सकते हैं कि उस सिस्टम का फॉलो करते हुए हम जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते थे उसी तरह हम इस सिस्टम को फॉलो करते हुए मल्टीमीडिया डिज़ाइन कर लेंगे। अब ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी, इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा ये आज हमारा टॉपिक है। हम मेमोरी को देखेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे। मेमोरी देखें, सफिशेंट मेमोरी मस्ट बी एलोकेटेड फॉर स्टोरिंग एंड अचीविंग फाइल। आपकी मेमोरी इतनी होनी चाहिए कि जिस तरह का आप लोग काम करना चाहते हैं वो मेमोरी आप लोगों के लिए फिजिबल होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास मेमोरी शॉर्ट हो तो आप उस तरह का वो काम नहीं कर सकेंगे, ना वो आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ना आप उसके ऊपर वर्किंग फास्ट कर सकते हैं। मेमोरी जो है वो हमेशा अगर देखेंगे तो आपके प्रोजेक्ट के कंटेंट और स्कोप पे डिपेंड कर रहा होगा कि आपके प्रोजेक्ट का कंटेंट किस तरह का है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है या कितना छोटा प्रोजेक्ट है, उसका स्कोप कितना है। तो वो सारी मेमोरी जो है वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और ये वेरी कर रही होती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मेमोरी रिक्वायरमेंट और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट कंटेंट एंड स्कोप। वही बात जो मैंने आपको बताई है। दो तरह की हमारे पास मेमोरी है, रैम एंड रोम। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वो आपके पास टेम्परेरी होती है, जबकि रोम जो है वो आपके पास परमानेंट होती है। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। हार्ड डिस्क होगी, फ्लैश मेमोरी होगी, CD रोम, DVD एंड ब्लूरेज। ये सारी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब हम देखते हैं ये इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं हमारे पास। अलाउ यूज़र इंटर डाटा, बेसिकली वो इनपुट डिवाइसेस क्या हैं कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल है। एक सिंपल सी डेफिनेशन आप कर लें कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल होंगी वो क्या होंगी, आपकी इनपुट डिवाइसेस होंगी। ओके हो गया। कि आप उन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर कुछ भी अगर डाटा इंटर कर रहे हैं तो वो आप लोगों की इनपुट डिवाइसेस हैं। अब अलाउ यूज़र इंटर डाटा एंड कमांड्स इनटू मेमोरी। ठीक है, आप डाटा और कमांड वगैरह इंटर करेंगे। कीबोर्ड हो गया, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। फोर फॉर्म है इनपुट के, जैसे वो बता रहा है कि डाटा हो गया, प्रोग्राम हो गए, कमांड हो गए, यूज़र रिस्पॉन्स हो गया। अब कीबोर्ड सबसे पहले देख लेते हैं। इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। मोस्ट कॉमनली यूज हमारे इनपुट डिवाइस है। 101 स्टाइल्स हैं इसके और प्रोवाइड 101 कीज़ हैं, 101 कीज़ हैं और 101 इसके आप कह लें स्टाइल्स वगैरह हैं कीबोर्ड के। तो मेरा नहीं ख्याल मुझे इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। कीबोर्ड का आपको पता ही है हमारे पास इनपुट डिवाइस है और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। माउस स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है फॉर अ ग्राफिकल यूज़र। GUI जो यूज़ करें उनके लिए माउस से ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि माउस के ज़रिए हम सिंपल वहाँ पे जाकर क्लिक करते हैं वो काम हो जाता है। तो माउस भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल होगी, इट इज़ अ सूटेबल टू स्मॉल कन्फाइंड इन्वायरमेंट सच एज अ पोर्टेबल लैपटॉप। पोर्टेबल लैपटॉप वगैरह में आप ट्रैक बॉल वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद टच स्क्रीन होगी, दे आर मोनीटर दैट यूजली हैव अ टेक्सचुएटेड कोटेड अक्रॉस द ग्लास फेसेस। ठीक है, हमारे पास जो टच स्क्रीन है देखा जाए वो आप लोगों की इनपुट डिवाइसेस भी होती है और आउटपुट डिवाइसेस भी होती है कि आप उसके ऊपर यानी कि कुछ ना कुछ डाटा उसके थ्रू इंटर भी कर सकते हैं और वो डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक कार्ड इनकोडर एंड रीडर इज़ यूजफुल व्हेन एन इंटरफेस इज़ नीडेड फॉर अ डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होगा कि आप लोग मैग्नेटिक कार्ड और ये इनकोडर एंड रीडर वगैरह यूज़ करें। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट दैट ट्रैक्स यूज़र को ट्रैक करने के लिए। जैसे आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि अटेंडेंस आप मैग्नेटिक कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। आप यूज़र को आप ट्रैक वगैरह भी कर सकते हैं इसी के ज़रिए। ग्राफिक टैबलेट्स हो गए आपके पास, प्रोवाइड ग्रेट कंट्रोल फॉर एडिटिंग फाइनली डिटेल ग्राफिक एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी आप लोगों के पास इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो गया, ये भी आप लोगों की इनपुट डिवाइस है। मोस्ट यूजफुल डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग मल्टीमीडिया, दे आर कैटेगराइज एज फ्लैट बेस्ड, हैंडल हेल्ड,
हैंड हेल्ड एंड ड्रम, ये हमारे पास 3 इसकी कैटेगरीज आती हैं। फ्लैट बेड भी होता है, हैंड हेल्ड भी है और हमारे पास ड्रम भी है। स्कैनर की हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। इनपुट डिवाइस ही है। उसके बाद ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, OCR भी इसे आप कहते हैं। बेसिकली ये क्या डिवाइस होती है कि प्रिंटेड टेक्स्ट को आप लोग आस्की टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी कि आप ये वाली डिवाइस जो आपका प्रिंटेड है उसके ऊपर जब मूव करते हैं तो वो आस्की टेक्स्ट में उसकी फ़ाइल जनरेट कर देता है। उसके बाद इंफ्रारेड रिमोट होता है। ये भी आप लोगों की एक इनपुट डिवाइस है। इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द प्रोजेक्ट व्हेन द यूज़र नीड टू मूव अबाउट। ठीक है, इंटरेक्शन करने के लिए वो यूज़ होता है। इंफ्रारेड रिमोट की हम बात कर रहे थे। यूज़ टू इंटरेक्ट विद द प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जब हमें यूज़र को ज़रूरत हो कि वो उसके साथ मूव कर सके तो इंफ्रारेड आप रिमोट यूज़ कर लेते हैं। वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस ही है। इज़ यूज़ टू, मैं बच्चे इसके ऊपर डिटेल में नहीं बात करूँगा, ये बस हमारी एक आप कह लें कि बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये क्या क्या चीज़ें हमें, ताकि हम इन लफ्ज़ों से पहले ही हमारी हाउनो अच्छी खासी है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्री इंटरेक्शन विद द प्रोजेक्ट। उसके बाद डिजिटल कैमरा हो गया। कैप्चर स्टिल इमेजेस ऑफ अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन एंड स्टोर दैम इन अ कैमरा मेमोरी। ठीक है, ये हमारे पास डिजिटल कैमरे हैं। आउटपुट डिवाइसेस देखें, वो औलाद जो कंप्यूटर में हमें डाटा शो करवाती हैं वो आप लोगों की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जब हमने इनपुट डिवाइसेस देखे तो हमने क्या कहा था, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि आप आउटपुट में कह लें वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो जाएँ वो आप लोगों की आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, जो आपको शो करवाएं आपका डाटा। कन्वे इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल। ठीक है, एक से ज़्यादा पीपल को कन्वे इंफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। फॉर्म है इसकी जिसके अंदर टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई। ऑडियो डिवाइसेस, ये भी आप लोगों के पास आउटपुट डिवाइसेस है। दे इंक्लूड साउंड चिप्स एंड माइक्रोफोन्स। एम्पलीफायर आर रिक्वायर्ड व्हेन द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू अ लार्ज ऑडियंस इन अ नॉइजी सेटिंग। ठीक है, हमें एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है जब हम प्रोजेक्ट वगैरह डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं लार्ज ऑडियंस में। स्पीकर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। स्पीकर हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल होनी चाहिए। उसके बाद वीडियो डिवाइसेस, वीडियो क्रिएट द मैक्सिमम विजुअल इम्पैक्ट। ठीक है, मैक्सिमम इसका विजुअल इम्पैक्ट होता है हमारे पास, ये भी आउटपुट डिवाइस है। वीडियो डिवाइस इंक्लूड वीडियो डिस्क प्लेयर एंड वीडियो कार्ड वगैरह होते हैं। वीडियो डिस्प्ले प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द इमेज बीइंग व्यूड। ठीक है, वीडियो डिस्क, वीडियो कार्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं अपनी वीडियो को बेहतर तरीके से विजुलाइज करवाने के लिए। उसके बाद प्रोजेक्टर आ जाते हैं हमारे पास, आपको पता ही है जो हम क्लास में देखते हैं डेली। प्रोजेक्टर आर यूज व्हेन, ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर हमारी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आर यूज व्हेन यू हैव अ लार्ज ऑडियंस दैट कैन बी अकोमोडेटेड अराउंड अ कंप्यूटर मोनीटर। ठीक है, तो आपके पास लार्ज ऑडियंस आप कंप्यूटर के ज़रिए तो वो आप दिखाने से रहे तो आप प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टर हैं। CRT हो गया, LCD पैनल हो गए, LCD प्रोजेक्टर हो गए, स्टैंड अलोन हो गए, लाइट वेव प्रोजेक्टर हो गई। हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं प्रोजेक्टर की, जैसे उसने आगे बताया है। CRT प्रोजेक्टर आर कंपेटेबल विद द आउटपुट ऑफ द मोस्ट कंप्यूटर एज वेल एज टेलीविज़न वगैरह में भी और लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह में आप CRT प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं, कंपेटेबल होते हैं। LCD जो है वो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं दैट आर पॉपुलर फॉर ऑन द रोड प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए हम अक्सर कोई ऐड वगैरह देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम LCD पैनल को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइट वेव प्रोजेक्ट और लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, LCD आप कह सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है। द इमेजेस जनरेटेड आर वेरी ब्राइट एंड कंट्रोल सैचुरेटेड एंड कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द वाइड स्क्रीन। बहुत ज़्यादा ब्राइट और इसके ऊपर कंट्रोल जो सा होता है, हमारा कलर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एक एक चीज़ को हम इसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटर देख लें, प्रिंटर भी हमारी आउटपुट डिवाइस ही है। प्रिंटर हमारे पास 2 तरह के हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, मल्टीपल टाइप होती हैं लेकिन यहाँ पे भी हम 2 ही देख रहे हैं। ऑफर जो लेज़र प्रिंटर है ऑफर हायर
प्रिंट क्वालिटी, इसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, ऑपरेशन कॉस्ट इसके ऊपर ज़्यादा नहीं होती, हायर इनिशियल कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो हायर होती है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर आप देख लें, आर कंपैरेटिवली चीपर, ठीक है, कंपैरेटिवली चीपर हैं, बट रिक्वायर्ड हाई मेंटेनेंस, इसके लिए हमें मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी चाहिए होती है। कलर प्रिंटर हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया डेवलपमेंट। उसके बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल टेल द कंप्यूटर हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, बेसिकली आपके पास सॉफ्टवेयर ही होता है। इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई डेप्थ में जाके इन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत है। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, प्रिंटर का भी आपको पता है, प्रोजेक्टर का भी आप लोगों को पता है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आप लोगों को, होप आप लोगों को डिटेल में पता है इन चीज़ों का। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आपको नहीं पता लग रहा, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।